दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज किसानों द्वारा भारत बंद का ऐलान था। 26 मार्च का ये दिन है जब किसानों के आंदोलन को, इस पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को 4 महीने पूरे हो गए हैं। 26 नवंबर का वो दिन था जब किसानों ने दिल्ली की तरफ सबसे पहले कूच किया था। उसके बाद 26 दिसंबर आया, 26 जनवरी आया, 26 फरवरी आया और अब 26 मार्च। 4 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, किसानों को दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए आंदोलन करते हुए। ऐसे में अब तक कोई हमारे सामने फैसला नहीं आया कि सरकार किसानों के बारे में कुछ सोच रही है, किसानों के लिए कुछ कर रही है। तीनों कृषि कानून के वापस लेने के लिए या किसानों को समझाने के लिए, एमएसपी पर गारंटी देने के लिए कुछ कर रही है। कोई ऐसा हमारे सामने फैसला, कोई भाषण, कोई बयान, सोशल मीडिया पर ही कोई बयान आ जाता, कुछ नहीं आया। ऐसे में आज भारत बंद में क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तस्वीर दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर, होते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, हमारे देश में डिवाइडेड हैं। एक तबका वो होता है जो किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, तो दूसरा तबका वो भी होता है जो उस चीज़ का विरोध करता है। ऐसे ही भारत बंद को आज कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उसका विरोध किया कि भारत बंद किसानों का बिल्कुल फेल हो गया है, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। मगर असलियत क्या है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तस्वीरें, वीडियो सब दिखाऊंगा। शुरुआत कर रहा हूँ। तो 26 मार्च का दिन जब किसानों ने पूरे देश के लोगों से ये अपील की थी कि आप लोग हमारे इस भारत बंद के ऐलान का समर्थन कीजिए, अपनी दुकानें, अपने काम, अपनी डेयरी, सब शॉप्स, मार्केट्स बंद रखिएगा, ताकि हम सरकार को बता सकें कि 4 महीने हो गए हैं, हम किसान, हमारे देश का अन्नदाता आंदोलन पे बैठा हुआ है। सरकार को ये याद दिला दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बांग्लादेश चले गए हैं 2 दिन के लिए, गृह मंत्री अमित शाह वो असम में व्यस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता भी उन राज्यों में चुनाव में व्यस्त हैं जहाँ जहाँ इस वक्त चुनाव होने वाले हैं। तो शुरुआत में भारत बंद की बात से ही करता हूँ। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को भारत बंद बुलाया। मोर्चा के मुताबिक देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, सियासी दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनके बंद का समर्थन करा है। इस दौरान पंजाब में चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को रोककर उसका विरोध जताया। किसान मोर्चा का कहना है कि इस बार बंद का दायरा ज्यादा बड़ा है। दुकानें, मॉल, बाजार बंद रखने के साथ ही तमाम छोटी बड़ी सड़कें और ट्रेनें भी रोकी जा रही हैं। इस दौरान एम्बुलेंस और ज़रूरी सेवाओं को नहीं रोका गया। इधर गुजरात के अहमदाबाद से प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को हिरासत में लिया। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि युद्धवीर को पुलिस शाहीबाग थाने ले गई है। इसमें गिरफ्तारी भी की गई है किसानों की इस पूरे भारत बंद में, जहां उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया था। ऐसे में कई किसान नेताओं की गिरफ्तारी की गई है, मगर साथ में इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए किसानों ने भी बढ़ चढ़कर मेहनत की है। आगे आपको पता लग जाएगा। किसानों से शांति से प्रदर्शन करने की अपील। किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले खत्म करने, इलेक्ट्रिसिटी और पॉल्यूशन बिल वापस लेने और डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम करने की मांग पर यह भारत बंद को बुलाया था। तो ये मांग जो पहले सिर्फ 2 ही थी किसानों की, अब कई बढ़कर कई चीज़ों में तब्दील हो गई हैं। इसमें पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक और पॉल्यूशन लेवल वाला बिल भी आ गया है, और इसका दायरा शायद आगे बढ़ता जाए, क्योंकि किसान सिर्फ इस वक्त अपने बारे में नहीं सोच रहा है।
किसान सिर्फ उन तीनों कृषि कानून के बारे में नहीं सोच रहा है, एमएसपी के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि देश में चल रही और जितनी प्रॉब्लम्स हैं और जितनी परेशानियां हैं जो देशवासियों को झेलनी पड़ रही हैं, किसान उनके बारे में भी सोच रहा है। और धरने प्रदर्शन पर जब आप जाकर देखेंगे, आप किसानों से पूछेंगे, चाहे बेरोजगारी की बात हो, गिरती अर्थव्यवस्था की बात हो, तो किसान हमेशा ये बात कहता है कि हम अपना आंदोलन उसी लाइन पर, उसी वे पर ले जा रहे हैं। तीनों कृषि कानून तो हमें वापस कराने ही हैं, एमएसपी पर हमें गारंटी लेनी है, मगर देश में और जितनी अन्य प्रॉब्लम्स हैं और जितनी अलग अलग परेशानियां हैं, हमें उन सब को भी ख़त्म करना है। किसानों के ये बोल हैं। आगे संयुक्त मोर्चा का कहना है कि दिल्ली के पास किसान जिन सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं वे पहले से ही बंद हैं। जो वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं उन्हें भी बंद किया गया है। संगठन ने किसानों से अपील की कि शांति से विरोध को सफल बनाएं। किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदर्शनकारी किसी भी तरह की बहस और विवाद में शामिल ना हो। इसके बाद दिल्ली ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, जो दिल्ली के ट्रेडर्स व्यापारी संगठन हैं, उन्होंने भारत बंद पर क्या कहा, ये चीज़ आपके लिए सुननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मैंने दो तबकों की बात की थी कि एक तबका वो है जो किसी चीज़ का विरोध करता है, तो दूसरा तबका वो है जो उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता है। तो ये जो दूसरे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आज इस भारत बंद को भी असफल बता रहे थे, विरोध कर रहे थे, ये उनके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। तो दिल्ली ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जो दिल्ली के व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उन सब की जो एक बॉडी बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या कहना है। दिल्ली के कारोबारियों के संगठन चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने गुरुवार को ये कहा कि भारत बंद के दौरान दुकानें और फैक्ट्रियां खुली रहेंगी, और ये हुआ भी। आज दिल्ली की मार्केट्स खुली रखी गई थी, मगर संगठन के कन्वीनर ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि हमने व्यापारियों के साथ इस मसले पर चर्चा की थी। उनमें से ज़्यादातर ने कहा कि वे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। दोबारा बोल दूँ ये लाइन आपके लिए, उन सब दूसरे तबके वाले लोगों के लिए। तो ये लाइन थी, वो कहते हैं कि हमने व्यापारियों के साथ इसकी चर्चा की। उनमें से ज़्यादातर व्यापारियों ने ये कहा कि वे किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं 4 महीने से, वो जो उनकी मांगे हैं, सब व्यापारी, ज़्यादातर व्यापारी उन मांगों का समर्थन करते हैं। मतलब वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, भारत बंद का समर्थन करते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो अपने दुकानें खुले रखेंगे। आगे सुनिए, केंद्र को इस मुद्दे का हल ढूंढना चाहिए। हालांकि व्यापारी शुक्रवार को अपने प्रतिष्ठान खुले रखना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि वे कोरोना के कारण पहले से नुकसान उठा रहे हैं। तो इस बात में कोई खराबी नहीं है। इस बात में किसानों को भी, व्यापारियों का, दुकानदारों का, सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने हमारे देश को, आप कह सकते हैं कि कई साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। हम बैक स्टेज हो गए हैं। कई सारे व्यापार लोगों के बंद हो गए हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, लोग गरीब हो गए हैं, बिल्कुल लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के काम धंधे उजड़ गए हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो इस वक्त दोबारा से सारी दुकानें बंद रखना पूरे एक दिन के लिए, ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है लोगों के लिए, और वो भी वीकेंड का आज दिन था। इसलिए व्यापारियों ने कहा था किसानों से कि वो अपने दुकानें खोली रखेंगे, मगर साथ में वो इस भारत बंद का, किसानों की मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं। आगे सुनिए, उनका कहना है कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। अगर हालात बदतर होते हैं तो प्रशासन फिर से बाज़ार बंद कर सकता है। ऐसा करना उनके कारोबार के लिए इस वक्त सही नहीं होगा। बात ये आती है दोस्तों, लब्बो-लबाब अगर आप इसका निकालें पूरी बात का, तो भारत बंद, जैसे कि पहले भी किसानों ने अपील की थी कि वो अलग अलग प्रदर्शन करेंगे अलग अलग टाइम पर, वो भी सफल हुए थे। चाहे आप वो ट्रैक्टर रैली भी ले लीजिए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से लाल किले की वो जो घटना हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए एक, आप कह सकते हैं, काला धब्बा बन गई थी, जिससे किसान आंदोलन को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था और पूरी ट्रैक्टर रैली को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। उसके बाद से लोगों को लग रहा था कि शायद किसान अब टूट जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। खबर शायद आप आजकल कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे टीवी पर, खासकर गोदी मीडिया में, कि किसान आंदोलन अब ठंडा पड़ता जा रहा है, किसान वापस अपने घर जा रहे हैं। तो ये खबर मैं आपको अगर अच्छी तरीके से, सच्चे तरीके से बताऊं, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि शिफ्ट बना दी है किसानों ने
किसानों अब शिफ्ट वाइज अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ किसान धरने पर स्थल पर रहते हैं तो कुछ किसान वापस अपने गांव, अपने खेतों में जाकर अपनी खेती की फसल की देखभाल करते हैं, पानी देते हैं और उसमें जो भी उन्हें काम करना होता है वो वहाँ करके वापस आ जाते हैं। और फिर जो किसान धरना स्थल पर बैठे थे वो अपने गाँव जाकर अपनी खेती, अपनी फसल का ध्यान रखते हैं। इस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। खैर, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।